क्या एक बार फिर से रेलवे पीएसयू स्टॉक्स एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहे हैं? रेलवे स्टॉक्स के अंदर जिस तरीके की न्यूज़ आज बाजार के अंदर आई है, उससे तो साफ साफ पता लग रहा है कि रेलवे पीएसयू स्टॉक्स एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। जिस तरीके से करंट गवर्नमेंट रेलवे का एक्सपेंशन कर रही है, रेलवे का कैपेक्स कर रही है, और आज जो गवर्नमेंट ने लगभग 41,000 करोड़ रुपए की स्कीम फाइनलाइज की है, वो तो ये बता रही है कि रेलवे का इंफ्रा तैयार करने वाले स्टॉक्स के अंदर आपको बहुत बड़ी तेज़ी दिखने वाली है। और ये तेज़ी आगे भी ऐसी बनी रहेगी जैसी अब तक इनके अंदर आई है, यानी कि ये स्टॉक रैली 2.0 के लिए तैयार हो रहे हैं। दरअसल जो आज गवर्नमेंट ने स्कीम फाइनलाइज की है 41,000 करोड़ रुपए की, जिसमें लगभग 2,000 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किए हैं, उसमें देखा जाए लगभग 553 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट होगा। और इस रीडेवलपमेंट में लगभग 1500 प्रोजेक्ट्स के अंदर रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइनलाइज किए हैं। यानी कि रेलवे के अंदर गवर्नमेंट ने क्रिस्टल क्लियर व्यू दे दिया है कि आने वाले समय में रेलवे के अंदर कैपेक्स ऐसे ही जारी रहेगा, और ये कैपेक्स काफ़ी शेयरों की री रेटिंग कराएगा रेलवे सेक्टर के अंदर। और मुझे लगता है अब रैली 2.0 की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इलेक्शंस के बाद जब गवर्नमेंट फाइनल बजट पेश करेगी, मुझे लगता है रेलवे के अंदर आपको और भी काफ़ी चीज़ें उस समय देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं आज के 41,000 करोड़ रुपए के जो गवर्नमेंट के कैपेक्स हैं, इसका किन कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है और किन कंपनियों के अंदर आपको रैली 2.0 यहाँ पर दिख सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न यूकेटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज़ करके आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। रेलवे स्टॉक्स को हमने रेगुलर कवर किया आपके साथ, और रेलवे पीएसयूज को हमने रेगुलरली वॉच किया है, रेगुलरली कवर किया है। और कई कंपनियां उसमें यहाँ से अपने करंट प्राइस से पिछले 6-7-8 महीने के अंदर 3 गुना भी हुई हैं। जाहिर सी बात है, उन कंपनियों ने काफ़ी रिटर्न बना कर दिया है। अब बात यहाँ पर चिंता एक स्वाभाविक सी है कि अब वो रिटर्न आगे कैसे बनेगा, सबके मन में सवाल है। और मुझे लगता है गवर्नमेंट के आज के इस फैसले ने उस सवाल का जवाब हमें दे दिया है कि अब ये तेज़ी आगे किस बेसिस पर बनेगी। और ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि जब गवर्नमेंट ही उस सेक्टर को लेकर इतना पॉजिटिव हो, उस पर इतना बड़ा कैपेक्स कर रही हो, तो इसका इम्पैक्ट होल सेक्टर पर आता हुआ दिखता है। और जो कंपनियां उस पॉलिसी से सीधा सीधा लिंक्ड हों, तो उनकी तो री रेटिंग निश्चित रूप से होगी, क्योंकि इसके पीछे कारण एक नहीं अनेक हैं। भाई, सबसे पहला अगर आप देखें कंपनी की ऑर्डर बुक, यहाँ पर और एक्सपेंशन होगा, ऑर्डर बुक का फर्दर एक्सपेंशन होगा। फिर कंपनियों के पास अच्छे खासे ऑर्डर हैं तो उनकी सेल्स में भी ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ रही है, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर उसकी री रेटिंग के कारण बनेंगे। तो जो आज की बेसिकली जिन पॉलिसी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो कंपनी सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस समय उठाती हुई दिख रही है, उसके अंदर मुझे जो कंपनी दिखती है उसका नाम है इरकॉन। इरकॉन को हमने रेगुलरली आपके साथ कवर किया है, 72 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी को कवर किया था, और इस कंपनी ने वहाँ से काफ़ी बड़ा बुल रन भी दिखाया। अब बात यहाँ पर यह है कि इरकॉन के लिए एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है और उसको क्या फ़ायदा होता हुआ दिखता है। इरकॉन, आप जानते हैं कि रेलवे सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली कंपनी है, और जो आज गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट फाइनलाइज किए हैं उनमें ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार होगा। कहने का मतलब स्टेशंस का रीडेवलपमेंट होगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ही सारे काम हैं। इरकॉन के बारे में अगर बात करें तो इरकॉन के फाइनेंशियल्स इस समय बेहद ही शानदार हैं। कंपनी ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इस साल लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास का रिकॉर्ड करता हुआ दिखता है कंपनी के अंदर, क्योंकि 9 मंथ के बेसिस पर भी ये कंपनी लगभग 1086 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर बैठी है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 683 करोड़ रुपए का था। तो कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ पर काफ़ी बड़ा उछाल है। सेल्स में किस लिहाज से देखें तो हाईएस्ट एवर कंपनी ने टर्नओवर रिकॉर्ड किया है। फिर कंपनी एट प्रेजेंट देखें 30,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक पे सिटेड है। राइट नाउ भी कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो 30,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। फिर उस ऑर्डर बुक में अगर हम सेग्रीगेट करके देखें
तो लगभग 72% ऑर्डर रेलवे सेक्टर से आए हुए हैं। यानी कि इस कंपनी को ज़्यादातर ऑर्डर रेलवे सेक्टर के माध्यम से ही आए हैं। ये इस कंपनी को लेकर बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। यानी कि आज जो कैपेक्स की बात हो रही है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर रही है, तो इस यहाँ से भी काफ़ी बड़ा शेयर इरकॉन के पास आ सकता है स्टेशन रीडेवलपमेंट का। तो इरकॉन के शेयर में मुझे लगता है यहाँ से एक फर्दर आपको री रेटिंग दिखनी चाहिए। जो ऑर्डर बुक है इरकॉन की, वो यहाँ से बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिनेंशियल्स के लिहाज से कंपनी इस समय बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है, उसको लेकर कोई डाउट है ही नहीं। और यहाँ से अब कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ेगी तो कंपनी की सेल्स में आपको फर्दर री रेटिंग दिखाई देगी। और ये देखा जाए तो कंपनी अपनी करंट सेल्स के लिहाज से भी लगभग अगले 3 सालों की ऑर्डर बुक लेकर बैठी हैं। तो इन कंपनी के लिए यहाँ पर आने वाला समय बिल्कुल पॉजिटिव दिखता है। और मुझे लगता है आने वाले समय में आपको इरकॉन के अंदर रैली 2.0 की शुरुआत दिखेगी। अब यहाँ पर फर्दर शेयर की री रेटिंग होनी चाहिए। दूसरी जो हमारी कंपनी है वो भी PSU कंपनी है। उस कंपनी का नाम है RVNL। इस कंपनी को रेगुलर कवर किया है। और इसके OFS जब आया था इस कंपनी के अंदर, उस समय शेयर में गिरावट आई थी। मैंने आपको उस समय शॉर्ट्स बनाकर एक ही बात कही थी कि इस कंपनी का शेयर मत बेचना, गवर्नमेंट OFS किसी और कारण से कर रही है, आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बैठना है। और इस कंपनी के भी फिनेंशियल्स बेहद ही शानदार हैं। कंपनी देखा जाए तो 9 मंथ के बेसिस पर लगभग 1000+ CR के प्रॉफिट पर बैठी है। और इस साल ये कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी। रेवेन्यू में ग्रोथ है। अब बात करें कंपनी की ऑर्डर बुक की, तो 65,000 करोड़ रुपए की इस कंपनी की ऑर्डर बुक है। और जिसमें से लगभग 50% ऑर्डर रेलवे सेक्टर से हैं। यानी कि लगभग 32,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर रेलवे सेक्टर से आए हैं। यानी कि रेलवे सेक्टर के कैपेक्स का इस कंपनी को ज़बरदस्त फ़ायदा मिल रहा है। और इस कंपनी के शेयर में रैली भी ही रही है, पास्ट में काफ़ी बड़ी रैली हुई है, क्योंकि ये कंपनी रेलवे को समर्पित है। और रेलवे के कैपेक्स का इन कंपनियों को सीधा सीधा फ़ायदा मिल रहा है। तो RVNL की ऑर्डर बुक में भी यहाँ से हमें अच्छा बड़ा इजाफा दिखेगा। फिनेंशियल्स देखें, कंपनी के साफ साफ बता ही रहे हैं कि रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, मार्जिन अच्छा है, हेल्दी मार्जिन है। और यहाँ से अगर कंपनी की ऑर्डर बुक में एक्सपेंशन होगा तो फर्दर इसकी यहाँ पर री रेटिंग होगी। तो मुझे लगता है रैली 2.0 में RVNL भी काफ़ी बड़ा पार्टिसिपेट करेगा। तो इरकॉन और RVNL ये दोनों ऐसी कंपनी हैं जिन लोगों के पोर्टफोलियो में है, उनको अब रैली 2.0 के लिए होल्ड करनी चाहिए। फिर RVNL के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कंपनी ने रिसेंटली MOU साइन किया था REC के साथ, जिसका प्रमोटर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। तो अगर रेलवे सेक्टर में इन कंपनियों के पास ऑर्डर आते हैं तो मुझे लगता है REC को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि REC अब RVNL को प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करेगा रेलवे के। और उसमें देखा जाए तो REC और PFC दोनों को वो तेज़ी मिलनी चाहिए रेलवे सेक्टर की फाइनेंसिंग की, क्योंकि जब प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उसके लिए फंडिंग की भी ज़रूरत है। और वो फंडिंग फाइनेंस के माध्यम से होगी। तो इन कंपनियों के अंदर भी आपको तेज़ी दिखनी चाहिए। फिर रेलवे का अगर प्योर प्लेयर देखें फाइनेंसिंग के अंदर, भाई अगर ऑर्डर आ रहे हैं, कैपेक्स हो रहा है, फंडिंग की ज़रूरत है, तो रेलवे को फंडिंग करने वाली कंपनी आप अच्छी तरीके से जानते हैं कौन सी है। जी हाँ, IRFC। तो IRFC को भी यहाँ पर भरपूर फ़ायदा मिलना चाहिए। IRFC की भी लोन बुक में इजाफा होना चाहिए, क्योंकि IRFC तो होली देखा जाए रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करती है। तो रेलवे सेक्टर का कैपेक्स का IRFC को भरपूर फ़ायदा आपको आने वाले समय में दिखेगा। IRFC भी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छा खासा इस समय कंपनी परफॉर्म कर रही है। और जिस तरीके से कंपनी की लोन बुक एक्सपेंशन हो रहा है और ये कैपेक्स हो रहा है, उसका सीधा सीधा फ़ायदा IRFC को मिलना चाहिए। तो मेरी नज़र में तो रैली 2.0 में इरकॉन, RVNL, IRFC और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और REC जैसी कंपनियां भरपूर फ़ायदा उठाएंगी। और रैली 2.0 में अब इन कंपनियों के अंदर आपको अच्छी तेज़ी दिखनी चाहिए। आने वाले कुछ महीनों के अंदर एक बड़ी रैली के लिए कंपनियां तैयार हो जाएंगी। और अगर बजट के बाद सेम गवर्नमेंट ही यहाँ पर आती है, आप कह सकते हैं यही गवर्नमेंट जो है चुनाव जीत कर आती है, तो मुझे लगता है रेलवे स्टॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने आज जो यहाँ पर इंडिकेशन दिया है, वो क्लियर कट ये इंडिकेशन दिया है कि रेलवे पर गवर्नमेंट का फोकस बना रहेगा, रेलवे पे कैपेक्स जारी रहेगा। और जितना बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत के अंदर है, अभी इसके अंदर काफ़ी बड़े इंफ्रा के स्कोप है, यानी कि काफ़ी बड़े कैपेक्स का स्कोप है।
और ये कैपेक्स आगे भी ऐसा ही चलना चाहिए। तो मेरी नज़र में रेलवे स्टॉक्स को होल्ड कीजिए, पीएसयू रेलवे स्टॉक्स को बिना कुछ सोचे समझे इस समय होल्ड कीजिए। ये स्टॉक आपको काफ़ी बड़ी रैली दिखाने का दमखम रखते हैं। अब जो रैली शुरू होगी उस रैली का नाम हम 2.0 रखेंगे, क्योंकि रैली 1.0 में तो लोगों ने पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक किया है, और रैली 2.0 में मुझे लगता है आपका पैसा और बनना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।